ये सवैया देखिए, सवैया क्या कह रहा है सातहु दीपन के अवनी पतिहारी रहे दिए में जब जाने 20 विषय वित भंग भयो सो कहो अब केशव को धनुताने। शोक की आग लगी परिपूर्ण आए है घनश्याम बिहाने। जानकी के जानक दिग के तब सब फूल उठे तब पुण्य पुराने। प्रसंग इसमें क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे कि जब स्वयंवर में आए सभी राजाओं ने धनुष तोड़ने में अपनी हार मान ली और राजा जनक की प्रतिज्ञा भंग होने की दशा में आ गई, ऐसे समय में भगवान श्री रामचंद्र जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में वहाँ पहुँचकर उसी के दशा का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है कि किस प्रकार से वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का कैसा वातावरण होता है। व्याख्या में क्या लिखेंगे? कह रहे हैं जब सातों द्वीपों के महाराज राज जितने हैं, लिखा है ना, सातों दीपन के अवनीपति हारी रहे जी से जी में जब जाने, कि सातों द्वीपों के जितने भी महाराज धीराज हैं, शिव के धनुष को तोड़ने में अपने को असमर्थ पाकर मन ही मन क्या हो गए, उन्हें हार मान लिया, असमर्थ हो गए। जब उन्हें लगा अब नहीं उठा पाएंगे तो मन ही मन में वो हार गए। और क्या है, 20 बसे व्यत भंग भयो सो कहो अब केशव को धनुताने। और जनक का जो प्रण था निश्चय भी वो भंग हो जाता है, हो जाने की दशा में था, हो जाता है नहीं। जो जनक जी का प्रण लिया था कि जो भी उठाएगा उसके साथ में सीता विवाह होगा, जब सभी हार गए सातों द्वीपों के राजा महाराजा, तो उनका यह प्रण क्या हो गया, संशय में आ गया। तो जो राजा जनक के समझ की समस्या खड़ी हो गई कि अब धनुष पर प्रत्यंचा कौन चढ़ाएगा, अब केशव को धनु तारे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, शोक की आग लगी परिपूर्ण आहा गए घनश्याम बिहाने। जब इस तरह के चारों तरफ शोक की अग्नि फैल गई थी, तभी उन लोगों के स्वग्नि के जलने लगे, तभी श्री रामचंद्र जी वहाँ पर पहुँच गए। जो श्री रामचंद्र जी थे उनका रंग कैसा था, घनश्याम यानी सांवरे रंग के थे। कहने का मतलब है जिस प्रकार से अग्नि को बुझाने के लिए बादल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उस शोक को शांत करने के लिए श्री रामचंद्र जी वहाँ सवेरे ही पहुँच गए। और क्या कह रहे हैं, जनक के जनकादि के सब फूल उठे तब पुण्य पुराने। कह रहे हैं उस समय उनके वहाँ पहुँचने पर जनक को ऐसा लगा जैसे उनके पुराने पुण्य रूपी वृक्ष प्रसन्नता से खिल उठे हों। कहने का मतलब है जैसे काले बादल बरसात करते हैं, उनसे नवीन वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार श्री जो रामचंद्र जी हैं सावरे रंग के बादल के स्वरूप में हैं। और उनके वहाँ पहुँचने से एक शांति की बारिश हुई, जिससे इन जानकी का और जनक का दोनों का पुराने जन्म का जो भी पुण्य था वो भाग्य के रूप में उदय हो गया।